अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट राउटर देखा था कि राउटिंग किस तरीके से करते हैं रिएक्ट में। उससे पहले सबसे पहले असाइनमेंट देख लेते हैं कि कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करा दिया। सिर्फ 8 सबमिशन आए मेरे पास। बाकी हाँ सही, मसला नहीं है वही। आज के बाद जो जमा कराएगा उसका फिर मैं लेट सबमिट कंसिडर करूँगा। नहीं, वो मेरे पास डेट आ रही होती है, उसका मसला नहीं है जी। गिटअप वाला ब्रांच वाइज मैंने आपको बताया था ना कि देखो यहाँ पर जादू ये सिंपल ब्रांच स्विच करना भी नहीं आई हमें अभी तक। कहाँ पर है हम? इसको मैं इनकोग्निटो में खोलता हूँ। मैं यहाँ पर जाके सिंपल लिखता हूँ, अपनी प्रोफाइल ओपन करता हूँ github.com। रेपो के अंदर जाओगे आप, सॉरी प्रोफाइल के अंदर जाओगे। रेपो के अंदर ऑन द टॉप ही आपको मिल जाएगी SMIT वेब एंड ऐप बैच एड। ठीक है, सिंपल इस पर क्लिक किया तो सारा जितना भी कोड है ब्रांच वाइज रखा हुआ है मैंने। सिंपल यहाँ से जाके आप सिलेक्ट करोगे किस स्पेसिफिक क्लास का आपको कोड देखना है। टू डू ऐप देखनी है तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट 5 टू डू के नाम से एक ब्रांच बनाई हुई है। यहाँ से लिखता हूँ रिएक्ट, ये रही रिएक्ट फॉर टू डू ऐप। सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कोड आ जाएगा टू डू ऐप का। ये रहा, यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ से जाके ब्रांच स्विच करोगे ना, इस ब्लैक बॉक्स मिल रहा है राइट साइड के ऊपर। क्या कह रहे हैं? हाँ, ब्रांचेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्रांचेस की लिस्टिंग आ जाएगी सारी। यहाँ से कर लो जहाँ से इजी लगे आपको। आज सबमिट कराना है लाजमी, 12 बजे से पहले। और बाकी हम लास्ट में तीनों, हमने तीनों ने नहीं कराया असाइनमेंट सबमिट। टू डू ऐप बना लिया तीनों ने? आपने भी बना लिया? बना लिया या फिर उनका कॉपी कर लिया? उमर आपने बना लिया? स्टार्ट भी नहीं किया हमने? क्या बात है, कब तक हो जाएगा तो? रात को? हाँ ना। और हम दोनों ने कर लेंगे, कब कर लेंगे? ईद के बाद? कब हो जाएगा, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। बाकी हमने, आपने करा दिया? कब कराएंगे? ईद के बाद? आज तो लास्ट डेट है, सिर्फ 8 सबमिशन आए हैं आप लोग। कोर्स हमारा वैसे ही कंप्लीट हो गया है। आप मेन मेन टॉपिक्स चल रहे हैं और आप लोग इसमें अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं कराओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। लास्ट भी सबमिट कराना है। टू डू ऐप जब तक नहीं बनाओगे आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा स्टेट मैनेजमेंट का। मैं कितना भी पढ़ाता रहूं, जब तक प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे, खुद चीजें नहीं करोगे, एरर फेस नहीं करोगे, जब तक आपको चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। तो लाजमी सबमिट कराना है सबको आज। वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, कोड भी गिटहब पे जो है वो पूछे। उसके अलावा भी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी सर्टेन मसला हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ग्रुप बनाया क्यों हमने? इसलिए बनाया ना। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट राउटर देखा था कि हम किस तरीके से राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग अ रिएक्ट। आज की क्लास में वैसे मुझे टेलवेट स्टार्ट कराना था, लेकिन उससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ सिंपल सा रिएक्ट राउटिंग का। उसके बाद फिर हम टेलवेट सीएसएस की तरफ चलते हैं। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, इस स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। मैंने एक नया फ्रेश फोल्डर बनाया, रिएक्ट एड के नाम से फोल्डर बनाया है। ठीक है, इसके अंदर बीट प्रोजेक्ट करके उसने कमांड ने खुद हमारा ऑटोमेट फोल्डर क्रिएट कर दिया था। यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, सीएमडी लिखता हूँ, सीएमडी। और इस स्पेसिफिक फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, कोड स्पेस फुल स्टॉप। तो ये सर्टेन फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। आप भी आगे आओ, आगे आओ।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्पेसिफिक फोल्डर को मैं टर्मिनल के ऊपर ओपन करता हूँ। सिंपल टर्मिनल खोला मैंने और यहाँ पर जाके कमांड एग्जीक्यूट की। डेवलपमेंट सर्वर ओपन करने की क्या कमांड है, npm run dev। npm run dev। जितने हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसआरसी के अंदर जाते हैं हम और app.jsx को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हमने जो हमारा बॉयलर प्लेट कंपोनेंट क्रिएट करके दिया था, उसको रिमूव करके मैंने सिंपल कमांड लिखी RFC लिख के जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाती है फंक्शनल कंपोनेंट की। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं क्या मेरे पास ये स्पेसिफिक कोड, ये ऐप जो मैंने डिफ के अंदर ऐप लिखा है, ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके साथ साथ ऐप डॉट सी एस एस जहाँ जहाँ इम्पोर्ट हो रहा है उसको भी हटा देते हैं। मैन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हो रहा है, इसको भी रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग मोड भी हटाना होता है ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये भी स्ट्रिंग मोड भी फिलहाल के लिए अभी हमें रिमूव करना है। बेसिकली स्ट्रिंग मोड क्या होता है ये आगे जाके हम डिटेल के अंदर पढ़ें। तो मेरे पास सिर्फ ऐप करके कुछ टेक्स्ट जो होना चाहिए, एक सब चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हैं तो ठीक है। तो इट्स वर्किंग फाइन, हमने एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मूविंग टू द मेन टॉपिक, मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, अब मेरा गोल क्या है कि भाई मुझे राउटिंग परफॉर्म करनी है। कल वाली क्लास के अंदर हमने लैंडिंग पेज बनाया था प्रॉपर, जिसके अंदर हमने 5 पेज लैंडिंग पेज बनाया था, होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, लिंक्स बनाएंगे होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट। अब मेरा गोल क्या है कि भाई जैसे ही मैं स्पेसिफिक लिंक के ऊपर क्लिक करूँ, होम से अबाउट पे जाऊँ तो अबाउट वाला पेज खुल जाए, अबाउट से सर्विस पे जाऊँ तो सर्विस वाला पेज खुल जाए, सर्विस से कॉन्टैक्ट पे जाऊँ तो कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल जाए। अब ये काम हम किस तरीके से करेंगे रिएक्ट में, अगर हम वनेला एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की तरफ चले जाएं, जो हम इनिशियली स्टेप में पढ़ रहे थे, तो हम क्या करते थे, हम अलग अलग एचटीएमएल की फाइल्स बनाते थे। मैंने होम के लिए एक अलग फाइल बनाई, होम डॉट एचटीएमएल, अबाउट के लिए अलग बनाई, अबाउट डॉट एचटीएमएल, सर्विस के लिए अलग बनाई, सर्विस डॉट एचटीएमएल, कॉन्टैक्ट के लिए अलग बनाई, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। बट रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब इसके अंदर एक ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है। जब भी आप राउटिंग चेंज कर रहे होते हो, जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर रहे होते हो, बजाय आपको ऐसा लगता है कि आप नेविगेट कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन रिएक्ट क्या करता है, सिर्फ कंपोनेंट चेंज कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, डायनेमिकली यूआई चेंज कर रहा है। जैसे मैंने आपको जीमेल की एग्जांपल दी थी कि भाई जीमेल के ऊपर जाते हो आप, कुछ कंटेंट हमारा हमेशा स्टैटिक रहता है, जिसमें हमारे साइड बार्स होते हैं। अगर मैं अपने जीमेल की तरफ जाऊं या कोई भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन देखें, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखें ये जो मेरा कंटेंट है, राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों तरफ क्या है मेरे पास, दोनों तरफ मेरे पास ये कंटेंट स्टैटिक है। अब मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा इस मेन वाले कंपोनेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ईमेल को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इस ईमेल को ओपन करता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ ये पेज चेंज हो रहा है, ये भी डेटा स्टैटिक रहा, ये भी हमारे पास कंपोनेंट स्टैटिक रहा, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म हो रही है। तो रिएक्ट के अंदर भी यही होता है कि पेज कभी भी आपका रिलोड नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो क्या करता है, डायनेमिकली आपकी यूआई को चेंज कर रहा होता है, यूआई रेंडर कर रहा होता है। मतलब अबाउट हटा के सर्विस लगा देगा, सर्विस हटा के कॉन्टेक्ट लगा देगा, कॉन्टेक्ट लगा हटा के कोई दूसरा पेज लगा देगा। कभी भी आपका पेज चेंज नहीं हो रहा होता, कभी भी ना पेज लोड हो रहा होता है क्योंकि रिएक्ट हमारे पास क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसलिए रिएक्ट के अंदर ये कंसर्न भी होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सीओ एसईओ जो होती है, वो ज्यादा हमारे पास ऑप्टिमाइज नहीं होती है। एसईओ की वजह से फिर आगे जाके नेक्स्ट जेस इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसलिए हम आगे वाली क्लासेस के अंदर नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होती रिएक्ट के अंदर, इस वजह से कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मतलब उसके अंदर हमें काफी मुश्किल पेश आती है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए तो इसलिए जो है वो रिएक्ट का एक हमारे पास डाउनफॉल था। बट नेक्स्ट डेज के अंदर वो डाउनफॉल भी खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो ये है कि मैं रिएक्ट के अंदर हम किस तरीके से राउटिंग कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर जाके एक कंपोनेंट करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने लिखा कंपोनेंट और इसके अंदर जाके मैंने 4 पेज बना लिए, होम डॉट जेएसएक्स, और उसके बाद अबाउट डॉट जेएसएक्स, एक अबाउट का पेज बना लिया, एक सर्विस का पेज बना लिया,
और एक लास्ट बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का पेज। बेसिकली मैं 4 पेजेस बना रहा हूँ, तो मैंने एक बना लिया कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स। आप क्या करते हैं, सब जगह यूजिंग आर एफ सी एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। एक फंक्शनल कंपोनेंट मैंने होम डॉट जेएसएक्स में क्रिएट कर दिया। अबाउट के अंदर भी इसी तरीके से करता हूँ मैं, आर एफ सी। यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अबाउट के अंदर भी कर देते, कॉन्टैक्ट में भी कर देते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विस के अंदर भी कर देते हैं। ठीक है, सेव भी कर लेते हैं आज के आज। ठीक है, अब अब मैं जाता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं होम को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, लिखा इंपोर्ट होम फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम। अब इसको यूज कैसे करना है हमें, सिंपल यहाँ पर जाके मैं एक टैग ओपन करूंगा। टैग ओपन करने के बाद कंपोनेंट का नाम और ये सेल्फ क्लोज टैग होता है, तो यहीं पे इसको क्लोज कर दूंगा। अभी किस चीज का एरर आ रहा है, वन पेरेंट एलिमेंट। हमें इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट या बंद हो गया, वहां बैठ जाओ पीछे, वहां पर बिल्कुल, यहाँ पे आओ आगे, यहाँ आगे आओ। यहाँ पे भी आ रही है भाई कूलिंग, यहाँ पे भी आ रही है, आगे आओ। यहाँ भी चल रहा है पंखा, आगे आओ। सब जगह चल रहा है पंखे। तो मेरे पास क्या है, रिएक्ट फ्रेगमेंट का इशू आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर दूंगा सारे स्पेसिफिक टेक्स्ट। यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इफ आई गो टू ब्राउजर, तो मेरे पास ये ऐप वाला टेक्स्ट जो मेरा ऐप डॉट जेएसएक्स से आ रहा है, और ये होम वाला टेक्स्ट जो मेरा होम वाले कंपोनेंट से आ रहा है। अब मेरा मोटिव क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर मैं क्या कर सकूँ, नेविगेशन परफॉर्म कर सकूँ। मतलब मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम वाला कंटेंट आए, मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट वाला कंटेंट आए, मैं सर्विस पे क्लिक करूँ तो सर्विस वाला, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट वाला। मतलब मुझे डायनेमिक जो है ना वो कंपोनेंट्स चाहिए। अब अगर मेरे को अबाउट भी यूज करना है, होम यूज नहीं करना, तो क्या मैं मैन्युअली यहाँ पे जाके करूँ, यहाँ पर जाके हटाऊंगा होम को, फिर यहाँ पर जाके अबाउट लिखूंगा। बेसिकली मुझे नेविगेशन परफॉर्म करनी है, जैसे हमारे पास ई कॉमर्स ऐप या कोई भी नेव बार होता है, उसके अंदर बस नेविगेशन हो रही होती है। होम पे क्लिक करते हो तो होम की यूआई आ रही होती है, अबाउट पे क्लिक करते हो अबाउट की, सर्विस पे क्लिक करते हो तो सर्विस की। इस तरीके से मुझे नेविगेशन परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, रिएक्ट राउटर यूज करूंगा, ताकि मैं क्या कर सकूं कि भाई मैं डायनेमिकली जो है वो पेजेस को चेंज कर सकूं। यहाँ पर जाके इसका पाथ भी चेंज हो रहा होगा और डायनेमिकली मेरे पास पेज भी चेंज हो रहा होगा। तो उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ रिएक्ट राउटर मीट। ऑन द टॉप मुझे इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी। यहाँ पे जाके सिंपल मैं क्या करूंगा, ये कमांड कॉपी करूंगा, npm स्पेस आई स्पेस रिएक्ट राउटर। वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, सिंपल छोटी सी कमांड है, npm स्पेस आई स्पेस रिएक्ट माइनस रिएक्ट राउटर। सिंपल इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है मेरे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, किल करता हूँ। किल करने के बाद यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करते हैं। जितने हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, सामने देख लो भाई। तो हम डेवलपमेंट गाइड देख लेते हैं, जितने हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो उसने बोला सबसे पहले काम तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंडेक्स डॉट सॉरी मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल के अंदर ये ब्राउजर राउटर करके कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, रिएक्ट राउटर से मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जो हाईलाइटेड लाइन है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल मैं कहाँ गया, अपने मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने इस लाइन को पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर वाले पैकेज से आ रहा है, जो मैंने अभी भी इंस्टॉल किया है। उसके बाद दूसरी में वो गाइडेंस दे रहा है भाई कि आपको क्या करना है, ये जो आपका ऐप वाला कंपोनेंट है लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट, आपको उसको रैप करना है ब्राउजर राउटर के अंदर। मतलब ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है ये ब्राउजर राउटर के अंदर होना चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे नीचे ऐप के बाद। दोबारा मैंने लिखा ब्राउजर राउटर, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। जिस तरीके से मुझे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गाइडेंस दी थी उसने, सेम मेथड मैंने क्या किया, ऐप वाले कंपोनेंट को ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर दिया इस कंपोनेंट में। अगर यहाँ पर आप इसको रैप नहीं करोगे तो आपकी राउटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले इनिशियली स्टेप यही है कि आपके पास ब्राउजर राउटर
रैप होना चाहिए ऐप कंपोनेंट के अंदर, उसी के बाद राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो आप रेक के अंदर। तो ये सबको याद रखना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेवलपमेंट सर्वर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये लिखता हूँ npm run dev। अब यहाँ पर जाके क्या करता है, थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर जाके लिखा दिस इज अबाउट पेज, यहाँ जाके लिखता हूँ दिस इज अ अबाउट पेज। काम करते हैं इसको H1 के अंदर लिखते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास हाईलाइट भी हो जाए। H1 के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज अबाउट पेज, ये हमारा अबाउट का पेज है। एज इट इज हम क्या करते हैं, सर्विस के लिए भी काम करते हैं। यहाँ पर भी जाके मैं एक H1 बना लेता हूँ और H1 में लिखता हूँ दिस इज अ सर्विस पेज। दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि ये बहुत मेन टॉपिक है हमारे पास, बहुत इजी वे के अंदर समझा रहा हूँ मैं, तो आई होप सबको समझ में आना चाहिए। दिस इज अ कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने पेजेस थे, कॉन्टेक्ट हो गया, होम हो गया, होम पे भी कर देते हैं इसको H1। और यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ होम पेज। तो अब मेरा मोटिव क्या है कि भाई जो मैंने कंटेंट यहाँ पर लिखा है ये डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जाके मैं पाथ चेंज करूँ तो मेरे पास एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाए। अबाउट वाला है तो अबाउट शो होना शुरू हो जाए, यहाँ पर मेरे पास अगर होम है तो यहाँ पर होम वाला कंपोनेंट शो होना शुरू हो जाए, डायनेमिक कंपोनेंट शो हो जाए। क्योंकि अगर आप ऐप डॉट जेएसएस के अंदर डायनेमिक कंपोनेंट किस तरीके से शो करा सकते हो भाई, अब यही होता है ना कि हमारे पास नेव बार के अंदर क्या होता है, हमारे पास होम का आइकन होता है। अगर आप फेसबुक पे जाओ, किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर आपके पास नेविगेशन लिंक होते हैं कि आपके पास फीड का ऑप्शन आ रहा होता है, मार्केट प्लेस का, वीडियोस का, रील्स का। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक आइकन पे क्लिक करते हो वही स्पेसिफिक कंपोनेंट आपको शो हो रहा होता है। फिर आपको होम पे जाना होता है तो होम आइकन पे क्लिक करते हो, दोबारा आप होम की स्क्रीन पे चले जाते हो। इस तरीके से नेविगेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। अब हमने क्या करा, ब्राउजर राउटर के अंदर इसको रैप कर दिया। अब नेक्स्ट गाइडेंस देखते हैं। मैं जाता हूँ सिंपल राउटिंग के अंदर, तो वो मुझे राउटिंग का भी बताएगा। अब देखें राउटिंग के लिए वो क्या बोल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक और स्पेसिफिक कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड राउट। हमें क्या करना पड़ेगा, राउट्स और राउट रिएक्ट राउटर से क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का काम क्या है, ये हमारे पास राउटिंग के लिए जो है वो काम करेंगे, डायनेमिकली हमारे पास कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाता हूँ, इंटायर रिटर्न के अंदर जितना भी एचटीएमएल इसको रिमूव करता हूँ, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ जिसका नाम है मेरे पास राउट। मैंने बोला इंपोर्ट कर लो राउट्स को। अब राउट्स इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा। राउट्स को आप इंपोर्ट कर लो फ्रॉम रिएक्ट राउटर। बाकी सारे हम इंपोर्ट हटा देते हैं, बाकी का यूज केस नहीं है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एज अ टैग इसको यूज करूंगा। अभी मेरे पास क्या होगा, एक ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी कंटेंट इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, राउट्स करके एक टैग को इंपोर्ट किया, और सॉरी एक कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पर जाके उसको कॉल कर लिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको अपनी राउटिंग डिफाइन करनी है कि आप किस तरीके से राउटिंग परफॉर्म करोगे। होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, कौन सा स्पेसिफिक पाथ के ऊपर कौन सा आपको कंपोनेंट शो कराना है। राउट्स के अंदर जाने के बाद आप क्या करोगे, एक और कंपोनेंट कॉल करोगे विच इज कॉल्ड राउट। ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर से मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राउट्स और राउट दोनों को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट राउटर। अच्छा, ये हमारे पास सेल्फ क्लोज टैग होगा, जरूरी नहीं है कि आप इसको बंद करो, आप यहाँ पर ही बंद कर सकते हो, ठीक है। अब जो राउट वाला हमारे पास कंपोनेंट होगा, ये क्या करेगा, दो एट्रीब्यूट एक्सेप्ट करेगा। एक का नाम है हमारे पास पाथ, कि किस पाथ के ऊपर कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। मैं बोलता हूँ कि भाई अब अगर मेरे पास स्लैश पाथ हो, स्लैश पाथ का मतलब क्या है, प्राइमरी है ये। मतलब जैसे ही आपका पेज ओपन होगा सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट शो होगा। मैं बेसिकली रिएक्ट राउटर को बोल रहा हूँ कि जैसे ही कंपोनेंट जैसे ही हमारे पास वेबसाइट जो है वो लोड हो, तो सबसे पहले हमारे पास ये स्पेसिफिक कंपोनेंट शो होना चाहिए यूआई के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि सबसे पहले डिफॉल्ट आपके पास कोई भी एलिमेंट शो हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, पाथ लगाओगे स्लैश। दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर आप आपको वो कंपोनेंट देना है जो आपको कॉल कराना है। मतलब इनिशियली सबसे पहले आपको कौन सा कॉल कराना है, बोल रहा हूँ जैसे ही मेरी वेबसाइट ओपन हो, जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो, आप क्या कर दो, ये फला कंपोनेंट ओपन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो डिफॉल्ट मेरे पास होम वाला कंपोनेंट जो है वो होम वाले जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। तो जो भी डिफॉल्ट आपको कंपोनेंट ओपन करना है, जो भी डिफॉल्ट यूआई शो करानी है, वो आप किस में रखोगे, स्लैश वाले पाथ में रखोगे। तो मैंने बोला कि जैसे ही मेरी ऐप ओपन हो, आपको क्या करना है,
होम वाला कंपोनेंट को कॉल कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, होम वाला कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम स्लेश कंपोनेंट स्लेश होम, और यहाँ पर जाके इसको एलिमेंट के अंदर कॉल कर देता हूँ। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पर डिफॉल्ट उसने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने ऐप ओपन करी होम वाला कंपोनेंट ओपन कर दिया, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट लिखा था। अगर मैं होम वाले कंपोनेंट के अंदर जाके देखूँ तो मैंने ये लिखा था दिस इज अ होम पेज। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट, मेरे पास तो 4 पेजेस हैं, तो मुझे चारों के चारों पेजेस को रजिस्टर करना है। दूसरा मेरा होगा अबाउट वाला। तो मैं अबाउट के लिए भी क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड पाथ बना दूंगा। सिंपल इसको कॉपी किया, इस स्पेसिफिक लाइन को, राउट्स को, यहाँ पर जाके मुझे क्या करना है, बस इसका पाथ और एलिमेंट चेंज करना है। तो मैंने इसके पाथ में बोल दिया कि ये स्लेश अबाउट वाले पाथ के ऊपर ओपन होगा। कौन सा कंपोनेंट एंटर करना है, यहाँ पर आपको करना है अबाउट वाला। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लूंगा ऊपर से अबाउट, और यहाँ पर इसको कॉल भी कर दूंगा। इफ अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाके, अब आप बोलोगे सर चेंज कैसे करें, पता कैसे चलेगा पेज कैसे रेंडर हो रहा है। सिंपल, आपको क्या करना है, ऊपर यूआरएल के अंदर जाके जो आपने यहाँ पर पाथ दिया था वही पाथ लिख दोगे। मैंने यहाँ लिखा अबाउट, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो उसने क्या किया, और डायनेमिक अबाउट पेज को रेंडर करा दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो स्पेसिफिक और कंपोनेंट्स रह गए हैं, विच इज कॉन्टैक्ट एंड सर्विस। तो मैंने 2 बार वो कॉपी कर लिया यहाँ पर। एक मैं बना देता हूँ सर्विस के लिए। मैंने बोला स्लेश सर्विस जैसे ही हो तो आपको क्या करना है, सर्विस वाला कंपोनेंट कॉल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सर्विस, इसको सर्विस वाले कंपोनेंट को कॉल कर लिया। लास्ट मेरे पास है कॉन्टेक्ट, तो मैंने यहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट कॉल कर लिया। आप देखते हैं कि क्या हमारे पास सारे स्पेसिफिक पेजेस सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं सर्विस के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा स्लेश सर्विस, तो मेरे पास सर्विस वाला कंपोनेंट लोड होगा। एस ये वर्क सही कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज कंपोनेंट देखना है, तो ये मेरे पास अब सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट रेंडर करेगा। अच्छा जी, तो क्यों नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास अब कॉन्टैक्ट वाला पेज रेंडर हो गया। इसको शायद हमने H1 में नहीं रखा होगा, डेट्स वाई है स्मॉल शो हो रहा है। हाँ, इसको भी H1 में लिख देते हैं, तो मेरे पास के वाला भी H1 में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास राउटिंग बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। जैसे यूजर डिफॉल्ट वेबसाइट खोलेगा वो होम के ऊपर ही डायरेक्ट कर जाएगा। अगर उसको राउटिंग करनी है, तो अगर मैं यहाँ पर जाके स्लेश अबाउट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अबाउट वाला पेज रेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर जाके मैं सर्विस कर देता हूँ तो मेरे पास सर्विस वाला पेज रेंडर हो जाएगा। यहाँ जाके मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास कॉन्टैक्ट वाला पेज रेंडर हो जाएगा। सिंपल। अब आप बोलोगे सर यूजर ऐसा थोड़ी करेगा कि ऊपर से जाके यूआरएल चेंज करके पेजेस रिडायरेक्ट कर रहा हो, तो उसके पास तो एक नेम बार होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सी नेम बार बना लेते हैं फिलहाल के लिए। बूटस्ट्रैप में यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 2 क्लासेस के अंदर बूटस्ट्रैप पढ़ा दी थी। टाइम भी नहीं है, हमें टेलमेंट स्टार्ट करनी है आज ही। तो एक काम करते हैं, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक नेम बार बना देता हूँ स्टैटिक। यहाँ जाके मैंने क्या किया, एक डिफ का टैग बनाया, और डिफ के टैग के अंदर मैंने क्या किया, कुछ लिंक्स बना दिया। अभी रिएक्ट फ्रेगमेंट का इशू दे रहा है, तो क्या करते हैं, इसको पहले रिएक्ट फ्रेगमेंट में रैप कर देते हैं पूरे एंटायर एचटीएमएल। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, 4 एंकर टैग बनाता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास, या एंकर टैग नहीं, इसके अंदर हम डिफ ही बना लेते हैं फिलहाल के लिए। डिफ बनाता हूँ 4। एक हमारा हो गया होम, दूसरा हमारा हो गया अबाउट, तीसरा हमारे पास हो गया सर्विस, चौथा हमारे पास हो गया कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, एक इनलाइन करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स रख देता हूँ। मैंने इसको दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका कर देते हैं फ्लैग्स। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास एक लाइन के ऊपर शो होना शुरू हो गया। फोल्ड के अंदर क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पर जाके मैंने इसके अंदर जाके एक गैप ही कर देते हैं ताकि हमारे पास सबके अंदर गैप आ जाए। इसमें हम गैप असाइन कर देते हैं। लेट्स सी मैं बोलता हूँ कि भाई गैप कर दो आप इसमें
10 पिक्सल या 20 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया है, और टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। वेल्थ हमें इसकी शायद 100% नहीं पड़ेगी, वेल्थ 100%। सेंटर क्यों नहीं हो रहा कंटेंट? अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स यूज कर रहे हैं भाई, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं हम सेंटर करने की। फ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो मेरे पास ये कंटेंट सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा क्या करते हैं इसके अंदर, फॉन्ट साइज भी बना देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा नेम बार बना लिया, टाइम नहीं था। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ होम वाला कंपोनेंट लोड हो जाए, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ अबाउट वाला कंटेंट लोड हो जाए, जैसे मैं सर्विस पे क्लिक करूँ सर्विस वाला, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ कॉन्टैक्ट वाला। अब नेविगेशन परफॉर्म करनी है, जो काम यहाँ पर मैं मैन्युअली कर रहा हूँ ऑन क्लिक के ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास React राउटर के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हमें कॉल करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड लिंक। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया लिंक को फ्रॉम React राउटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस स्पेसिफिक लिंक के अंदर, जिस स्पेसिफिक टैग के अंदर आपको राउटिंग करनी है, वहां पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक कंटेंट को आपको लिंक वाले कंपोनेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा। या तो आप अंदर लिंक वाले कंपोनेंट को रैप कर दो या बाहर कर दो, इट्स अप टू यू। तो मैंने क्या किया, लिंक का टैग यहाँ पर कॉल किया, और सारे जितने भी मेरे पास नैप लिंक्स थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए, सबको ऐसे ही एज इट इज रख दूंगा। 2 3 4 यहाँ पर जाके मैंने शो कर दिया अबाउट, यहाँ पर जाके मैंने शो कर दिया सर्विस, यहाँ पर जाके मैंने शो कर दिया कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, यूजिंग लाइक एंकर टैग, उसने यहाँ पर जाके कलर भी शो कराना शुरू कर दिया। अब मुझे राउटिंग परफॉर्म करनी है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे ही होम से अबाउट के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास अबाउट वाला कंटेंट होना चाहिए, अबाउट से सर्विस पे जाऊँ तो सर्विस वाला कंटेंट होना चाहिए, मतलब ये कंपोनेंट मेरे पास डायनेमिकली चेंज होने चाहिए एज लाइक अदर एप्लीकेशन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके जो मैंने पाथ रजिस्टर किए थे वही पाथ मैं यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर जाके ऐप डॉट जेसन के अंदर मैंने बोला था स्लैश के ऊपर आपको क्या करना है, होम वाला कंपोनेंट दिखाना है। तो मैं बोलूंगा जैसे ही यूजर होम के ऊपर क्लिक करे आप इसको नेविगेट कर जाओ। नेविगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसके अंदर हम जाके स्लैश लिख देंगे। अब मुझे अबाउट के ऊपर नेविगेट करना है, टू के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, अबाउट लिखता हूँ। हाँ, मतलब यही स्पेसिफिक पाथ देता हूँ, कौन सा वाला, ये स्लैश अबाउट, कि जैसे यूजर क्लिक करे आप क्या करो स्लैश अबाउट पे चले जाओ, तो वो स्लैश अबाउट पे चले जाएगा। अब मुझे सर्विस के ऊपर नेविगेट करना है, टू के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ सर्विस वाला पाथ देता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सर्विस वाला कंपोनेंट शो कराना शुरू कर देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करें टू के एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कंपोनेंट रेंडर कराना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट का जो पाथ है, जो ये स्पेसिफिक कंटेंट वाला पाथ है, इस पे जो एलिमेंट लगा हुआ है वो आप शो कराना शुरू कर दो तो वो शो कराएगा। अब लेट्स सी कि हमारे पास चीजें सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। अब जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, होम वाला कंपोनेंट शो कराना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ अबाउट वाला कंपोनेंट शो कराना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ सर्विस वाला कंपोनेंट शो कराना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट शो कराना शुरू कर दिया। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो कल नहीं आए थे, क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक पेज हो या स्पेसिफिक पाथ हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर जाके कोई स्पेसिफिक कुछ भी लिख दूं तो मेरे पास कुछ भी कंटेंट शो नहीं होगा। कैसा कुछ नहीं हो सकता कि रिएक्ट यहाँ पर हम जाके 404 का एरर दिखा दें या फिर कोई स्पेसिफिक हम
एरर बता दें कि यूजर को ये पेज फाउंड नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि यूजर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक पाथ डायरेक्ट ऊपर से यूआरएल से चेक कर रहा है और वहां पर वो पेज फाउंड नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ ब्लैंक पेज दिखाएगा। ब्लैंक पेज दिखाएगा उससे क्या होगा, हमारा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप चाह रहे हो कि भाई अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे पाथ के ऊपर यूजर क्लिक कर जाए, तो आप इसके लिए क्या करोगे, एक और राउट रजिस्टर करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, पाथ के अंदर सिंपल दे दोगे स्टार। स्टार का मतलब है इनके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट हो, मतलब मैंने बोला कि इसके अलावा अगर कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट हो, जिसका मतलब है स्टार। अब यहाँ पर जाके क्या करते हैं, एक नोट फाउंड का पेज भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जाके मैंने लिखा नॉट फाउंड डॉट जेस, ठीक है। यहाँ पर जाके मैंने आर एस सी, और यहाँ पर जाके दिस पेज इज नॉट फाउंड, यहाँ पर लिख देते हैं दिस पेज इज नॉट फाउंड। इसके अलावा अगर कोई भी पाथ वो ऊपर से चेक करने आ रहा होगा, तो यहाँ पर नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट रेंडर करा दो। तो इसको मैं कॉल भी कर लेता हूँ, नॉट फाउंड फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश नॉट फाउंड। अब अगर मैं यहाँ पर जाके कोई भी सर्टेन ऐसा स्लैश ऊपर पाथ लिख रहा होता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो क्या करेगा, नोट फाउंड का एरर शो करा देगा। मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर नोट फाउंड। बाकी जो पाथ रजिस्टर है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है? किसी का कोई सवाल इसमें? नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें? पक्की बात है? क्या एरर आ रहा है? ब्राउजर राउटर दो बार तो इंपोर्ट नहीं कर लिया आपने? यहाँ पर जाके मेन डॉट जेएसएस में सिंपल ब्राउजर राउटर को रैप करना है एक दफा ही। देखो ऐप डॉट जेएसएस के अंदर नहीं करना, सिर्फ मेन डॉट जेएसएस के अंदर एक दफा रैप करना। ये रिपीट कर दूं? ये सिंपल क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट ही राउटिंग परफॉर्म कर रहा है। मतलब मैंने बोला कि आपको क्या करना है, ऐप वाला कंपोनेंट है, इसमें डायनेमिक कंटेंट आएगा। तो ब्राउजर राउटर बोल रहा है इसको कि भाई इसमें डायनेमिक कंटेंट आएगा, तो जितने भी राउटिंग के फीचर है वो सारे आप अनलॉक कर दो। अगर आप इसको ब्राउजर राउटर में रैप नहीं करोगे तो राउटिंग चलेगी नहीं। ब्राउजर राउटर की वजह से हमारी राउटिंग चल रही है। अगर आप चाह रहे हो कि किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर नेस्टेड राउटिंग देनी है, तो आप उसको भी जो है वो एक ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर सकते हो। ये उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लिंक का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो कि ब्राउजर राउटर का मतलब क्या है। ये इनिशियली हमारे पास कंपोनेंट है जो ऐप को रैप कर रहा है। अगर मैं इसको रैप नहीं करूंगा ऐप को उस कंपोनेंट के अंदर, तो राउटिंग परफॉर्म ही नहीं होगी, हमारे पास राउटिंग ही नहीं चल रही होगी हमारे फेस में। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट आपको रैप करना ही करना है। ये इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है ऐप कंपोनेंट को कि भाई आपको इसके अंदर राउटिंग परफॉर्म करनी ही करनी। इधर क्या आ रहा है, इधर पढ़ो। यहाँ तक हुआ सबको क्लियर? हो भी गया सबका? पक्की बात है? हम्म, ठीक है। आइडेंटिफायर ब्राउजर राउटर इज बीन डिक्लेयर्ड पर जाओ। दो बार इंपोर्ट कराया तुमने, बता तो रहा हो। एक हटाओ, ऊपर इंपोर्ट दो बार कर दिया तुमने। कुछ भी नहीं लिखा है, कंसोल में जाओ। कुछ कंटेंट लिखा है? लिंक इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं किया हुआ लिंक। यहाँ नहीं। लिंक कहाँ पर यूज किया तुमने? ऐप डॉट जेएसएस में किया है ना? इंपोर्ट करो लिंक, ऊपर से इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर लिखो। नहीं, रिएक्ट राउटर आएगा, सिर्फ रिएक्ट राउटर डॉम नहीं। मैन्युअली लिखो, लिंक लिखो। हाँ बस इंटर कर दो, सेव करो, चेक करो। ऐप डॉट जेएसएस में जाओ। ये यहाँ राउट से, ये राउट है, मैंने बताया था ना स्पेलिंग। राउट भी इंपोर्ट करो ऊपर।
क्या कर दो, चेक चेक करो। हमारा लैपटॉप, फिर क्यों हम क्यों आए, कल भी नहीं था लैपटॉप। समझ में कैसा आएगा जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, घर पे भी प्रैक्टिस नहीं होगी हमें। तो घर पे प्रैक्टिस करो फिर भाई, नहीं की होगी हमने प्रैक्टिस, मुझे पता है ना, तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो दूसरे में आप सेम पाथ में दे रहे हो, पाथ डिफरेंट होंगे ना सबके, स्लेश अबाउट होगा अबाउट के लिए, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट का नाम है उसी के नाम से पाथ दे दो। हाँ तो पाथ का नाम स्लेश अबाउट करो, तभी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको क्या पता कि किस पे यूनिक होने चाहिए ना सारे पाथ। हाँ ऊपर वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ दूंगा, स्लेश अबाउट लिखो, कुछ भी जो लिखोगे वही ऊपर देना पड़ेगा। हमने लैपटॉप बंद कर दिया, तो खोलो लैपटॉप। जाओ ब्राउजर में जाओ, कहाँ पर ओपन हुआ भाई, ओपन करो उसको। सेव करो, सब कुछ भी सेव नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ होम और अबाउट सबके ऊपर दिखा रहा है। कंसोल में जाके देखो कोई एरर आ रहा होगा। अबाउट डॉट जेएसएक्स में मसला है, अबाउट डॉट जेएसएक्स में जाओ। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाओ, यहाँ तो सब सही है। मैन डॉट जेएसएक्स, सर्वर बंद करके चलाओ दोबारा। नहीं किल कर दो ना ऐसे, कंट्रोल सी। हमें आया समझ में, हमने भी लैपटॉप बंद कर दिया। सही है, चेंज करो, यहाँ से ऊपर से स्लेश अबाउट करो, जो पाथ का नाम हमारा का था सेम स्पेलिंग। मतलब यूआरएल के साथ, स्पेलिंग स्मॉल लिखा था ना शायद। सही है, बाकी भी बनाओ उस तरीके से, बाकी बनाओ कंप्यूटर। हम 2 दिन आते हैं, 3 दिन गायब। जी। हाँ, रजिस्टर वहीं करोगे, जाओ वहाँ पर लिखो। हाँ रजिस्टर वहीं होगा। जादू से थोड़ी हो जाएगा भाई। अच्छा तो इसके लिए हमें आ, लिखो यहाँ पर जाके लिखो रिएक्ट राउटर वीट, लिखो गूगल पे, ऑफिशियल वेबसाइट आ रही होगी। अच्छा तो हमें ठीक है। आ, उसमें दो, जाओ लिखो हेडर को, यहाँ पर इसको राउट रूट, हाँ रूट्स के अंदर, फुटर को भी। या नहीं, ये तो नोट फाउंड वाला तो नहीं शो कराना ना, बाहर शो कराना। इसको फुटर के नीचे करो। नहीं नहीं, राउट नहीं काम करेगा ना कुछ। कंसोल में जाओ, कंसोल में जाके देखो।
बाहर ही लेकर आओ हेडर और फुटर को। कहाँ पर? हाँ, वो कल वाली क्लास में किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको लिए हमें हेडर और फुटर रिमूव करना। मल्टीपल राउटिंग भी सपोर्ट करता होगा ना ये? लेकिन वो कंडीशन हमें ज्यादा लगानी पड़ेंगी ना, सारे लिंक्स चेक करने पड़ेंगे। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलना। नहीं ना, ऊपर तो स्लैश पाथ थोड़ी शो हो रहा है, एक राउटर लिखो। राउटिंग खोलो। आउटलेट करके होगा लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ लिखो आउटलेट। नीचे आओ। और नीचे और हाँ, लेकिन एक टाइम पे एक ही बनेगा ना। और जाओ, क्या हम्म नेस्टेड आउट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आउटर यूज करना पड़ेगा, ऐसे बनाने नहीं देंगे। उसमें ये है कि हम उससे ये है कि हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं ना, हर जगह ब्राउजर राउटर रखने की जरूरत नहीं है कि दफा ग्लोबली यूज कर लिया। मैं आता हूँ किसमें। हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रोड जैसे के अंदर ये है कि हमारे पास वहाँ पर काम नहीं है ज्यादा। उसको रजिस्टर कर दिया पूरी ऐप को एक साथ। ठीक है। आउटलेट इंपोर्ट करना है, नीचे आना। अच्छा, ये देखो।
नेस्टेड एलिमेंट्स कह रहा है ये। एक ऊपर एलिमेंट है, उसके अंदर मेरे पास नेस्टेड एलिमेंट है स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चार कॉन्टेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास वो वाला राउट आ गया स्पेसिफिक, क्या नाम है इसका, स्टार वाला, यहाँ पर जाके नोट फाउंड हो जाए। और इसके अंदर जो मेरे पास है ना, ये वाला एलिमेंट, मेन एलिमेंट होम है, होम के अंदर जाके अभी प्रोडक्ट कार्ड और बाइक प्रोडक्ट शो करा रहा है। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है आउटलेट का, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लगाने ऊपर नेस्टेड लेआउट है ना ये, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बुरी है, आउटडेटेड है। तो कोई ना कोई हेल्प होगा। ये नेस्टेड है, मतलब कोई
बाकी तो हो गया ना सारे कंपोनेंट, मतलब टू स्टेट कंपोनेंट एक कॉपी के साथ यूज करना है। टू स्टेट कंपोनेंट को कुछ पढ़ना है तो बताओ, वो कवर कर लेते हैं, अपना सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट तो इजी और मार्केट के अंदर हम सेगमेंट ही यूज करते हैं आज के एरा के अंदर स्कीम में, मार्केट में सेगमेंट ही यूज होती है। अच्छा जी, तो मंडे को सबको आना है आदमी। और दूसरी बात क्या, अगर आप जमा करा रहे हैं तो इधर ही जमा करा दीजिएगा ये वाली क्लास के अंदर ही ना, ताकि अगर सिस्टमेटिक स्टूडेंट जाए हमारी तरफ से, जब आप अगर आप इसके भी जमा कराने चलाने में तो इस वाली क्लास के अंदर ही कराना है। एक चीज और थी, बिफोर एंडिंग द क्लास क्या हो गया, क्या बोलते हैं, अब मान लो कि आपको स्टैटिक कंटेंट चाहिए ना इसके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल नेबर है, अब एक सवाल था चाहते तो कि भाई अगर हम यहाँ से हटा दें कोई भी क्वेश्चन यूज करें, ठीक है, दिस पेज इज नॉट फाउंड बट आई वांट कि मेरे पास नेबर भी फंक्शन चाहिए, दैट्स व्हाई क्या नेबर भी यूज करना पड़ेगा। आज आप चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक लेआउट स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम कहते हैं लेआउट स्ट्रक्चर। हम क्या करें, स्पेसिफिक लेआउट स्ट्रक्चर बनाए, मतलब एक कंपोनेंट बनाए जो उसका पैरेंट होगा, उस कंपोनेंट के अंदर हम बता दें कि क्या क्या कंटेंट स्टैटिक होगा, मतलब हेडर और पूरा स्टैटिक होगा, इसके बीच के अंदर जो कंटेंट है वो डायनेमिक होगा। तो इस चीज के लिए हम आउटलेट यूज करेंगे। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पेज पे जा जो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मेरे पास जो नेटवर्क तो नहीं होना चाहिए, इस पेज इज नॉट फाउंड यार, आई वांट कि नेटवर्क भी होना चाहिए। अब नेटवर्क नहीं बोल रहा है कि आपने क्या किया, स्टेटिकली इसको पास किया होगा, जब यहाँ पर हेडर बनाया राउट के ऊपर ही बनाया, तो ये तो हमारे पास हमेशा स्टैटिक है। कंटेंट हमारे पास कौन सा चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाला चेंज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जो है कंपोनेंट के अंदर और इसमें लेआउट बनाऊंगा, ठीक है, मैं अपना कोई भी नाम दे सकते हो, तो लेआउट का डैशबोर्ड लेआउट, मेन लेआउट, कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर लगे मैंने ये एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम मैं रखा हूँ मेन लेआउट डॉट जेएसएक्स। अब इस लेआउट के अंदर मैंने क्या एक फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। अब इस लेआउट के अंदर मुझे अपने स्टैटिक कंपोनेंट सबसे पहले डिफाइन करना है कि कौन सी चीज स्टैटिक है। अभी केस के अंदर मेरे पास स्टैटिक क्या रहेगा, नेमबार, मैं चाह रहा हूं तो नेमबार हमेशा ही आएगा मेरे पास, तो नेमबार स्टैटिक है। तो मैंने यहाँ पे लगे क्या किया, ये स्पेसिफिक ऐप को जेएसएक्स के अंदर से नेमबार वाला कोड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव करने के बाद मैंने मेन लेआउट के अंदर को पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी राउटिंग परफॉर्म होगी, मैं बोल रहा हूँ कि नेमबार के नीचे मेरे पास राउटिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड लेआउट। मैंने यहाँ पर लेके लिखा सॉरी आउटलेट फ्रॉम टीएस राउट, और यहाँ पर लेके मैं क्या करूँगा, आउटलेट वाला कंपोनेंट यहाँ पर पास कर, अगेन गेट स्टेटमेंट का एरर है तो उसको लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, डन। अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरे पास स्पेसिफिक, ठीक है, मैंने लेआउट बना दिया। अब लेआउट बनाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नेमबार चाहिए स्पेसिफिक इसका पेज के साथ। अब यहाँ पर जाकर देखता हूँ नेमबार तो बन गया, यहाँ पर जाकर देखता हूँ होम, मेरे पास होम तो हो जाएगा, कोई होम तो था नहीं हमारे पास, अबाउट था, होम रिपोर्ट अबाउट लिखा होगा, यहाँ पर अबाउट का पेज हो जाएगा। अगर कोई रिपोर्ट लिखना है तो मेरे पास रिपोर्ट होम पेज पे हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नेमबार भी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, एक और राउट के नाम से कंपोनेंट रजिस्टर करूँगा। यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, एक और राउट के नाम से कंपोनेंट को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद क्या किया, जो स्पेसिफिक आपको पेजेस विद नेमबार चाहिए वो आप टाइप कर दोगे इसके अंदर। अब मुझे कॉन्टैक्ट के साथ पेजेस जो है वो नेमबार के साथ चाहिए, होम भी नेमबार के साथ चाहिए, अबाउट भी नेमबार के साथ चाहिए, सर्विस भी नेमबार के साथ चाहिए और कॉन्टैक्ट भी नेमबार के साथ चाहिए। अब यहाँ पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक एलिमेंट रखना पड़ेगा आपको, जो आपको क्या करना है, जो लेआउट आपको चाहिए
अबाउट पे जाऊंगा नेटवर्क के साथ आएगा, सर्विस पे जाऊंगा नेटवर्क के साथ आएगा, कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा नेटवर्क के साथ आ जाएगा। बट इफ आई कोई भी ड्रॉ मैंने पार्ट दिया तो इसके पार्ट विदाउट अ हेडर दिया, बिल्कुल मैंने क्या किया, मैंने उसका लेआउट अलग बना दिया। अब अगर कॉम्प्लेक्स राउटिंग है तो कॉम्प्लेक्स राउटिंग के अंदर उस तरीके से लेआउट बना दिया, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नेक्स्ट के अंदर लेआउट का मतलब बहुत ही क्लियर है। क्या ना नेक्स्ट के अंदर लेआउट राउटिंग पढ़ेंगे तो वो ज्यादा इजी है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको इंशाल्लाह रमजान के थोड़ा सा विदिन 2 3 क्लासेस ये खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे। जितने भी एडवांस टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर नेक्स्ट यूज हो रहा है। ये जो है वो पुरानी एप्लीकेशन है, जितनी भी मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन बदल के आज के आया है, नई नई स्टार्टअप सारे इसकी तरफ आए। तो बाकी जितने भी हमारे पास एडवांस टॉपिक है वो नेक्स्ट इसके अंदर ही कवर कर रहे हैं। अगर सबको क्लियर है बाकी बात है डेटा को बोलते अपलोड कर दूंगा, वीडियोस भी देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा सा असाइनमेंट कर लेना, ये सेटिंग में बना लेना और होता है इसका ऐसा क्या होगा कॉम्पोनेंट कॉन्टेक्ट यूआई के लिए खुद से शुरू कर लेना और एक वेबसाइट बना लेना सिंपल सी सेटिंग है, जिसको होम अबाउट करनी हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, फूड हिस्ट्री हो, अपना ब्लॉग हो, आपका पोर्टफोलियो हो, एनीथिंग आप कुछ भी बना सकते हो। इससे ये वाली आपके पास राउटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और ट्रेन हो जाएगी। अच्छा आउटलेट बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक लेआउट बना दिया। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं यहाँ पर विदाउट लेआउट राउट बना रहा होता तो इंडिपेंडेंट नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ जावा होनी चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4 5 राउट है, इसके अंदर आपको सिंथेटिक जो है वो कंपोनेंट साथ लेने की रहना है, मतलब वो कंपोनेंट आपके पास शॉप नहीं होना चाहिए। इस स्पेसिफिक 4 5 के साथ बाकी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये नॉट फाउंड वाला इंडिपेंडेंट है, कल को एक और राउट रजिस्टर कर दो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मान लो मैंने एक और राउट रजिस्टर कर दिया यहाँ पर, इसका नाम मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट, यहाँ गया मैंने आगे लिखा, ठीक है। और यहाँ पर पास में दे दिया मैंने इंडिपेंडेंट छोड़ इंडिपेंडेंट और मैंने इसके क्लोज चेक करके ये जरूरत नहीं है हमें बंद करने की, चलिए बंद कर देते हैं। एलिमेंट के अंदर मैंने दूसरी कॉम्पोनेंट लिख दिया, यहाँ पर फिर आगे मैं एसएमएस दे देता हूँ। यहाँ पर भी आप टेप बना सकते हो, तो ये एचटीएमएल को रेंडर कर जिससे यहाँ पर मैंने हाँ देखो ये लगाया राउट सिंपल गया, होम आया, अबाउट आया, सर्विस आया, कॉन्टैक्ट आया, कोई भी स्पेसिफिक ऐसा राउट जो एग्जिस्ट नहीं करता वो लिखा ड्रॉप आउट आया। अब जो मैंने अभी एक लिंक पास बनाया था इंडिपेंडेंट वाला वो कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो बात किया तो मेरे पास इंडिपेंडेंट आ गया। अब इसमें भी एरर नहीं आया, मतलब हमने क्या किया, हम बोलेंगे भाई एक स्पेसिफिक 4 5 राउट के साथ मुझे एक लेआउट लेने चलना है, वो लेआउट आप याद रखो। मेरे पास टोटल मैं बोल रहा हूँ इन 4 राउट के साथ चलनी है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट इसका वो चालू होगी। तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक राउट के अंदर लेआउट बना दिया। अब जो मुझे जो है वो लेआउट के साथ लेके चलने थे, मैंने एक इसके ऊपर एक पैड बनाया राउट करके कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के अंदर मैंने वो एलिमेंट देखे जो मुझे हर स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ लेके चलना है। अगर मैं इसके अलावा ये कर सकता था कि मैं मार्जिन लगा के रखा और तो जाके मेरे पास इंपोर्ट करना पड़ता, उसके बाद अबाउट में कॉन्टेक्ट मतलब तो कोड मिक्स हो जाता है, यूनिवर्सिटी आ गई। लेकिन थोड़ी करना चाह रहे हैं, ये मतलब इस मकसद ये है कि हम जितना जो है वो उसको कंसाइज कर सकें, एक जगह ग्लोबल प्रोपगेशन कर सकें, तो उतना अच्छा है। तो मैंने बोला कि इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेआउट रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेन लेआउट रजिस्टर किया। मैंने बोला कि ऊपर तुम्हारे पास नेपाल आएगा, अब ये जो आउटलेट है ये आउटलेट तो राउटिंग का कंटेंट है। अब यहाँ पर लगाएगा तो इसके नीचे फूटर बना दूंगा, तो उसके नीचे फूटर भी आ जाएगा। आपको जैसे मैंने फूटर का टैग बनाया, जिस पोजीशन के ऊपर आप राउटिंग देखना चाहते हो उस पोजीशन के ऊपर जो है ना वो आप आउटलेट डालोगे। मैंने जैसे यहाँ पर दिस फूटर सेव करना, यहाँ पे हटाते हैं इंडिपेंडेंट वाले को। अब मेरे पास यहाँ पर फूटर दिया गया, अबाउट के साथ भी आया है, अबाउट के साथ भी आया है, सर्विस के साथ भी आया है, कॉन्टेक्ट के साथ भी आया है। मतलब मैंने इसके लिए सेपरेट लेआउट बना दिया कि इस लेआउट के अंदर इस स्टैटिक कंटेंट आएगा। अगर मैं क्या करूँ कि पोजीशन चेंज करके आउटलेट के नीचे कर दूँ तो वो डायनेमिक कंटेंट मेरा फूटर के पास दिखेगा। मतलब ये आउटलेट कर दो वो डायनेमिक कंटेंट रेंडर करता है, ये कंपोनेंट का काम है उस डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करना। इफ आई गो टू ब्राउज़र तो ये बटन के नीचे आता है। जिस पोजीशन के ऊपर आप अपने जो है वो कंटेंट को रखना चाहते हो उस पोजीशन के ऊपर आप क्लियर होगा। एक स्पेसिफिक टैग यूज करना है सिर्फ आपको आउटलेट,
अपलोड में मुझे इस स्पेसिफिक कोड को अपलोड करना है GitHub के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक डेपो बनाया था जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर जाके जल्दी से एक डेपो क्रिएट कर लेते हैं। एक नई डेपो क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल ये राउटर हमने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ क्रिएट राउटर। क्या हो गया भाई, क्रिएट रिपोजिटरी। उसके बाद हमारे पास ये गाइडेंस आ रहा है, ये कमांड हमने एक बार रन करनी है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके लिखूंगा गेट इनिट। एक मिनट मैं modify कर लूँ। मेरे पास जो है वो पूरा अकाउंट है पहला है, तो अकाउंट से कर सकते हैं। अच्छा जी, आप जाके एक दफा एक करके कमांड एग्जीक्यूट करना है। सबसे बोला है वो क्रिएट करो, हमने क्रिएट करा, हमने रेपो का सेटअप कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट एड। अच्छा इसमें बोला रेडमी डॉट एमडी, बस जो है वो गेट एड स्पेस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के सिस्टम मतलब जितनी भी यहाँ पर फाइल है सारी फाइल ले जाओगे इसको। हमें तो सारी ले जानी है ना, तो गेट एड स्पेस फुल स्टॉप, ताकि हमें सारी कमांड एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दी। एक बार सारी मैंने पेस्ट कर दी। ये रेडमी वाले का ख्याल रखना है, बाकी इधर से पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, ये क्या करेगा, अपलोड कर देगा गिटहब पे। देखें इसने कोड अपलोड कर दिया मेरा, इससे हो गया। क्या कह रहे हैं, टीम में तो डायरेक्टली कोई खोल के रखना है, ये डायरेक्टली